समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने 9 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसने बताया था कि आपकी एसएससी जेईई 2025 का जो सीबीटी 1 का पेपर है वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा। तो हम देखें तो मोटा मोटा हमारे पास 5 महीने का समय है। अब बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी कई टाइप के होते हैं। बात समझिएगा, जो लोग फाइनल ईयर में हैं, चाहे डिप्लोमा के हों चाहे बीटेक के हों, उनका तो सेमेस्टर का लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है। तो बात करते हैं पास आउट स्टूडेंट की। तो जाहिर सी बात है, कोई भी स्टूडेंट चाहे वो डिप्लोमा का हो चाहे वो बीटेक का हो, अगर वो पास आउट है तो जाहिर सी बात है उसके पास आउट हुए मतलब 10 महीने या 1 साल हो चुके होंगे। तो इनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने तैयारी किया है, प्रिपरेशन किया अच्छे से, और उनकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन इनमें बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या कहते हैं हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है बीटेक कर रहे हों, या इनमें से बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि जॉब कर रहे होंगे। तो मोटा मोटा मेरा कहने का ये आशय है कि अगर किन्हीं भी कारणों से अगर हमारी पढ़ाई जो है, ठीक है ना, हमारी तैयारी शुरू से नहीं है, अब हमारे पास क्या कहते हैं सिर्फ 5 ही महीने में अगर हमें ध्यान देना है या हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आखिर उसके लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई रणनीति की जरूरत पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर वही चीज है जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि हमें जरूरत नहीं मोटिवेशन की, हमें जरूरत है जुनून की। क्योंकि एक जुनून ही छात्र ऐसा हो है जो कि इस 5 महीने में, अगर उसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है तो भी 5 महीने में वो इस एग्जाम को निकाल सकता है, क्रैक कर सकता है। ठीक है ना। तो चलिए, आपका समय ज्यादा लिए बिना मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ कि भाई हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इन आने वाले 5 महीने में। तो पहले ध्यान ध्यान सुनिएगा। देखिए, एसएससी जेईई 2025 के लिए 5 महीने की जो स्टडी प्लान है हमारा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए भाई, क्योंकि दोनों ही पेपर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा जो ड्यूरेशन है, अगर आप देखिए, हम मोटा मोटा ले लें 20 मई से 20 अक्टूबर तक लेके चल रहे हैं भाई। ठीक है ना। तो लक्ष्य हमारा क्या है, याद रखिएगा अपने मेन एम पे, टारगेट हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को क्लियर करना ही है, वो भी पहले प्रयास में, है ना। यानी कि हमको दोनों ही को क्लियर करना होगा, तभी काम बनेगा भाई। ऐसा नहीं कि सीबीटी 1 हो गया सीबीटी 2 रह गया। चलिए, अब क्या करना है भाई। अब जाहिर सी बात है, जब हम पेपर देने जा रहे हैं एसएससी जेईई का, तो हमें एसएससी जेईई के एग्जाम पैटर्न भी पता होने चाहिए। जल्दी से मैं आपको बता दूं, एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है कि एसएससी 2 एग्जाम करवाते हैं, एक सीबीटी 1 और उसके बाद में लगभग 30 दिन या 45 दिन बाद सीबीटी 2 का पेपर होता है। पहले हम बात कर लें सीबीटी 1। सीबीटी 1 जो आपका पेपर होगा, सीबीटी 1, वो आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 100 प्रश्न आपके नॉन टेक्निकल के होते हैं और 100 प्रश्न टेक्निकल के होते हैं। जरा देखिएगा, अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल में किस किस सब्जेक्ट के होते हैं, तो रीजनिंग के 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जनरल स्टडी के भी 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका टेक्निकल का होता है। अब टेक्निकल आप चाहे सिविल ब्रांच के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, वो आप अपना ब्रांच के हिसाब से पेपर देते हैं। यहाँ तो बात समझ में आई। और 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 36 सेकंड का समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होने से निगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स होती है। अब बात ध्यान सुनिएगा, क्योंकि 36 सेकंड में एक प्रश्न करना है, इसका मतलब सीबीटी 1 का लेवल जो है बहुत ज्यादा नहीं है ना। 36 सेकंड में प्रश्न कर पाए छात्र, इसी लेवल का पेपर सेट किया जाता है। बात करते हैं सीबीटी 2 की। तो सीबीटी 2 जो आपका पेपर होगा, देखिए पहले तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता था, अब ये भी ऑब्जेक्टिव होने लगा है पिछले 2 साल से, 3 साल से। तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ भी आपसे टोटल क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, वो भी टेक्निकल के। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के जितने सब्जेक्ट हैं उनसे 100 क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप मैकेनिकल या सिविल के हैं तो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं। इस हिसाब से आपका टोटल प्रश्न पत्र 2 घंटे में 300 नंबर का होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, तो एक प्रश्न को करने के लिए कितना समय चाहिए, 72 सेकेंड। ठीक है। तो 72 सेकेंड लायक यहाँ थोड़ा सा प्रश्न रहेगा, हल्का सा लेवल ऊपर रहेगा। अब बात समझिएगा, अगर हम टाइम की बात करें, निगेटिव मार्किंग की बात करें, तो यहाँ भाई 1/3 हो जाता है, यानी कि 1 नंबर आपका, 3 नंबर का एक प्रश्न है, गलत करेंगे तो 1 नंबर कैंसिल हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं हम क्या प्लान बना सकते हैं। मंथली स्टडी 5 महीने में तैयारी का। ठीक है। पहले बात करते हैं पहले महीने का। पहले महीने में हमें क्या करना है भाई, पहले महीने में ध्यान रखिएगा, हमको बेस तैयार करना है। ठीक है ना, बेस तैयार करना है। और कम से कम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट आप स्टार्ट करिए लेके, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो। मैं बताता हूं कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, अभी ध्यान सुनिएगा। अब आपका लक्ष्य क्या होगा पहले महीने के लिए, तो टेक्निकल बेस को मजबूत करना। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के हो। फिर साथ ही साथ जीएस और रीजनिंग की भी शुरुआत कर दीजिएगा पहले ही महीने, क्योंकि ध्यान समझना बेटा,
सीबीटी 1 नहीं हो पाएगा तो सीबीटी 2 जा ही नहीं पाएंगे। और सीबीटी 1 में हमारे 100 क्वेश्चन तो नॉन टेक के हैं ही ना, तो यानी कि पहले ही महीने में आपको जीएस और रीजनिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। अब ध्यान सुनिएगा, इसी महीने से ही शुरुआत में ही आपको शॉर्ट नोट्स बना के चलना है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर पास आने लगेगा अब हमारे पास समय नहीं होगा कि जो हमने जो पोथी बना के रखी है नोट्स की वो पढ़ पाए, इसलिए शॉर्ट नोट्स साथ बनाते जाइए और पीवाईक्यू से ही शुरुआत करिए। कारण पीवाईक्यू करने से आपको एक आइडिया लगता है कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं, हमें कितना लेवल में स्टडी करना है, ठीक है ना। मेरी बात समझिए, ट्रांसफार्मर आईटीआई में भी है, ट्रांसफार्मर डिप्लोमा में भी है, ट्रांसफार्मर बीटेक में भी है, ट्रांसफार्मर एमटेक में भी है, ट्रांसफार्मर से लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, है ना। तो ट्रांसफार्मर कितना पढ़ना है वो आपको कौन आइडिया देगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अब यहां से एग्जांपल समझिए, जैसे यहां मैंने क्या लिखा है, 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सोम, बीएमसी, सर्वे, ये सब्जेक्ट आपके बेस बनाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो आपको पहले मंथ में बेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल है भाई, ध्यान समझिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल। इससे महत्वपूर्ण कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल से प्रश्न ज्यादा आते हैं और साथ ही साथ ये बहुत मतलब कह लीजिए इंपॉर्टेंट ही सब्जेक्ट समझिए, क्योंकि अगर बेसिक आपको मजबूत होगा ना तो बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने में, जैसे मेजरमेंट पढ़ेंगे, मशीन पढ़ेंगे, पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो बड़ा आसान रहता है, ठीक है। और अगर आप शुरुआत करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन ले सकते हैं या मेजरमेंट भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन। हालांकि अगर समय होता तो मैं ये सजेशन करता कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ आप मेजरमेंट लेके चलिए, क्योंकि समय कम है तो इसलिए आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका बेस बना रहे। चलिए आगे बात करते हैं भाई। अब बात करते हैं डेली कितना पढ़ना है। तो ये तो एक वो प्रश्न है कि हर के लिए अलग अलग हो सकता है भाई, हर बच्चे, हर छात्र, हर छात्राओं के लिए ये अलग अलग हो सकता है। फिर भी एक जनरल बताया जाए तो आपको टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए कम से कम 3 घंटे देना है, कम से कम की बात हो रही है, ज्यादा आप जितना दो उतना अच्छा। जीएस के लिए 1 घंटे दीजिए डेली, रीजनिंग के लिए डेली 1 घंटे दीजिए। और याद रखिएगा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डेली 1 से 2 घंटे देने हैं भाई, है ना। यानी कि पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चन थे और साथ ही साथ नए एमसीक्यूज भी आपको करना है भैया, ये मत सोचिएगा नहीं हो पाएगा, है ना। पता है ना, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक लड़का क्या नाम नहीं ध्यान आ रहा, आईपीएस की परीक्षा क्रैक किया है, बकरी चलाता था, बताओ। तो जब वो इतना कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हो ना। दूसरे महीने देखो क्या करना है, ध्यान समझिएगा, यहां आपको कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, कोर सब्जेक्ट को कवर करिए। और याद रखिएगा इसी से आप टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत करेंगे। तो क्या देखते हैं लक्ष्य क्या है भाई दूसरे महीने का, 70% से ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर जी पॉसिबल ही क्या है 2 महीने में 70% कवर करना। तो भाई जब 5 महीने बाद पेपर है तो मजबूरी है आपकी, कैसे भी करो, लेकिन 70% आपको अपना टेक्निकल सब्जेक्ट कवर करना ही करना है। फिर टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू कर दीजिए और रोजाना जीएस और रीजनिंग को छोड़ना नहीं है भाई, बना के रखना है। जितना पढ़ रहे हैं 1 घंटा डेली जीएस, 1 घंटा डेली रीजनिंग, वो भी आप चलते जाइए, ठीक है ना। अब आपको वीकली क्या लक्ष्य बनाना है, वीकली क्या टारगेट बनाना है दूसरे महीने में, तो आपको हर 4 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। ध्यान रखिएगा 1 से 2 सब्जेक्ट वीकली, यानी कि हर हफ्ते आपके 1 से 2 सब्जेक्ट पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे बहुत से सब्जेक्ट छोटे होते हैं, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो जैसे आप ऐसा समझिए कि यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि वास्ट है, बड़ा है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और पुराने पेपर और टेस्ट से जो आपकी कमजोर टॉपिक हैं, कमजोर, जिसमें आप कमजोर हैं, उनको आप पकड़िए दूसरे महीने से, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे महीने, थर्ड महीने से क्या करना है भाई। तो याद रखिए बेटा, तीसरे महीने में हर हाल में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरा सिलेबस आपका खत्म होना चाहिए। तीसरे महीने में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट को खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखिए प्लस अब आपको यहां से मॉक टेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है, लाना है। आपका टारगेट लक्ष्य क्या होना चाहिए, या देखिए सारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। सीबीटी 1 के लिए 2 मॉक टेस्ट हर हफ्ते दीजिए, वीकली 2 मॉक टेस्ट आपको सीबीटी 1 के लिए देना है। सीबीटी 2 को देखो यहां पर सुनिएगा, अभी तक पहले और दूसरे महीने में तो हमारे दिमाग में सीबीटी 1 है, पर यहां पर ध्यान सुनिएगा,
अब चूंकि आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है ना, पूरा सिलेबस कर लिया ना, तो अब सीबीटी 2 के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना, सिर्फ सीबीटी 1 पे ना रहिएगा। कुल मिलाकर रोजाना 100 से 150 प्रश्न मिक्स हल करिए। मिक्स क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भाई चौथे महीने में क्या करना है। तो चौथे महीने में चूंकि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या करना भाई, रिवीजन प्लस सीबीटी 2 की तैयारी। ये ध्यान रखिएगा, यही बच्चा गलती करता है, वो अभी भी सीबीटी 1 में ही उलझा रहेगा, पर ऐसा मत करिएगा। आपको रिवीजन भी करना है, पूरा सिलेबस जो आपने कंप्लीट किया, साथ ही साथ सीबीटी 2 की तैयारी करना है। अब बात सुनिएगा, लक्ष्य क्या होना चाहिए, फुल रिवीजन, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रिवीजन कम से कम 5 से 7 बार, जब तक पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो जा रहा, रिवीजन कम से कम 5 से 7 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। और बात सुनिएगा, टाइम मैनेजमेंट भी भाई यहीं से आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि अब आप मॉक टेस्ट दोगे तो टाइम को भी मैनेज करना सीखिए। सीबीटी 2 लेवल के प्रश्नों की गहराई से तैयारी करना आपको चौथे महीने में शुरू कर देना है। अब हर सप्ताह क्या करना है, चौथे महीने में जाहिर सी बात है 4 हफ्ते होंगे, तो कम से कम 3 सीबीटी 1 मॉक टेस्ट, मतलब 3 मॉक टेस्ट दीजिए सीबीटी 1 के लिए और 2 मॉक टेस्ट दीजिए सीबीटी 2 के लिए। और साथ ही साथ यहां देखिए क्या लिखा है, जो आपने पहले महीने से शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया था ना, अब उसी शॉर्ट नोट से क्या करना है भाई, रिवीजन करना है, वो भी डेली। चौथे महीने से अब आपको, आपके पास जो मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे नोट्स हैं, जिसको पोथी बोला जाता है, अब उसको नहीं इस्तेमाल करके आप जो पहले महीने से ही शॉर्ट नोट्स बना रहे थे उस पर आ जाइएगा, रिवीजन वहीं से करना है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट आपका फाइनल पुश देना है आपको 5वें महीने में। क्या करना भाई, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को आपको फाइनल अंतिम मोड़ देना है। लक्ष्य क्या है, ध्यान सुनिएगा, सीबीटी 1 के लिए 150 से ज्यादा स्कोर करना है, सीबीटी 2 के लिए एक्यूरेसी बढ़ाना है, और मॉक टेस्ट से प्रेशर में परफॉर्म करना सीखना है। ध्यान समझिए बेटा, हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं टेक्निकल ये ऑनलाइन की फील्ड में नया हूं, पर पढ़ाते पढ़ाते प्रयागराज में बहुत साल हो गए, तो इतना आइडिया लग गया कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वो मॉक टेस्ट नहीं दे के जा रहे हैं तो वो 2 घंटे का जो पेपर का समय है ना, वो उस समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनको नहीं पता होता कि किस प्रश्न पे कितना समय देना है, देना भी है कि नहीं देना है, ये भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब अंतिम जो चौथा 4 हफ्ते हैं, 2 से 3 सीबीटी 1 के फुल मॉक टेस्ट दीजिए पर हफ्ते, मतलब प्रत्येक वीक में 2 सीबीटी 2 के फुल मॉक टेस्ट दीजिए। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोहराइए, और फिर से वही बात, शॉर्ट नोट से रोजाना रिवीजन कीजिए, ठीक है। और लास्ट में सभी लोग को कितना आपको टारगेट करना है भाई, स्कोर कितना आप सोच के चलेंगे अपने दिमाग में। तो याद रखिएगा, सीबीटी 1 में अगर आप कोई दिक्कत नहीं चाहते हो तो कम से कम 140 स्कोर करना ही दिमाग में रखिएगा, और सीबीटी 2 में कोई दिक्कत नहीं चाहते तो 220 कम से कम लाने ही है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ऐसा है नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता है, करने को लोगों ने बहुत कुछ किया है, इसीलिए इस थंबनेल पे लिखा है मोटिवेशन नहीं जुनून चाहिए। वाकई 5 महीने में अगर सिलेक्शन चाहिए तो उसमें मोटिवेशन काम नहीं करता है, वो एक जुनून, सनकपन जिसे कहते हैं, है ना। सारी दुनियादारी छोड़ दीजिए, एकदम ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ हो गया है, लोग कह रहे हैं यार इसको हुआ क्या है, बस उस लेवल में आप अपने सब्जेक्ट में डूब जाइए, है ना। जब नौकरी मिल जाती है तो पूरा मोहल्ला पूरे जीवन भर दुआ सलाम करता रहेगा, तो क्यों ना 5-6 महीने 1 साल के लिए गायब हो जाए, ठीक है, समाज से। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और हम लोग भी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए जल्द से जल्द एक प्लान कर रहे हैं, जिससे कि एसएससी जेई के सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को प्रैक्टिस अच्छी से कराया जाए। प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ गेट और एई के भी बढ़िया क्वेश्चन जो लाइट होते हैं वो भी आते हैं आपके जेई एग्जाम में, वो भी देखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।